हेलो यूट्यूब माई फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, रात के 10 बज रहे हैं, 10 बजने में 10 मिनट लेट है और इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी काफ़ी है कि मैं आ गई हूँ अभी स्नान कर। तो मैंने आज सर नहीं धोया है, सिर्फ मेरे सर में थोड़े से दर्द थे। जैसे कि गर्मी ज़्यादा रहती है तो सर में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे मैं खाना पीना हम लोग सबका हो गया है और खाना खाए हुए आधा घंटा हो गया है और घर का सारे काम मैंने कर चुकी हूँ। तो मैं सोची लास्ट में मैं नहा लेती हूँ क्योंकि इतनी गर्मी है। मैं नहा कर आ चुकी हूँ और हस्बैंड गया है नहाने। तो नहाने के बाद, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि बहुत आज ज़्यादा ही है। 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, इसके वजह से और भी सारे दिन धूप, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली धूप निकलती है। और इस रूम में मैं सोती हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी लगती है और छत पे सो नहीं पाती हूँ क्योंकि छत पे आजकल क्या होता है कि बरसात का मौसम है तो जो सांप वगैरह हैं हमारे छत पे भी आ जाते हैं। कई बार तो मुझे तो एक बार काटा भी है सांप ने, छत पे ही मुझे काटा। उस टाइम से ही फ्रेंड मैं छत पे सोना इस मौसम में मैं नहीं सोती हूँ। हाँ, कभी कभी गर्म ज़्यादा लगती है तो 1-2 बजे रात तक रह जाती हूँ जगी हुई, बट जैसे ही लाइट आ जाती है तो मैं नीचे आ जाती हूँ। लेकिन इस मौसम में नहीं। लेकिन आज हस्बैंड बोल रहे थे कि अगर वैसा मौसम रहेगा, लाइट कटी रहेगी तो चलना सोने। तो देखती हूँ, अगर बर्दाश्त नहीं होगा मैं सोती हूँ। लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि बेफिक्र सोना, वैसा मुझे सोना नहीं होता क्योंकि छत पे सोना, फिर रोशनी जैसे कम रोशनी हो और जैसे ही अंधेरा रहता ही है वैसे ही मैं छत पे से नीचे आ जाता हूँ 3 बजे या 4 बजे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, मैं मच्छरदानी वगैरह लगा कर अच्छे से सेट करके मैं जाऊँगी थोड़ी देर के लिए छत पे टहलूँगी क्योंकि इतनी गर्मी है। नहाने के बाद भी थोड़ी सी, जब मैं स्नान कर रही थी थोड़ी सी लगा कि मैं हाँ नहाई हूँ, और नहाने के बाद फिर 10 मिनट के बाद वही हाल है, हमेशा पसीना आना, ये करना तो हो ही जाता है। गर्मी काफ़ी है और हमारे दोनों बच्चे हैं वो सो चुके हैं क्योंकि उनको सारा दिन वो सोते ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ दोपहर में लेकर सोना, लेकिन नहीं। आधी 2 बजे आते हैं स्कूल से, 2 बजे के बाद थोड़े बहुत टीवी देखते हैं, पढ़ाई में मन लगता है उनको। उसके बाद फ्रेंड ये है मॉर्निंग का, सुबह का। तो हमारे घर में लाइट कटी हुई थी, हम लोग 3 बजे से छत पे ही हैं, मैं, हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे। तो यहाँ का व्यू देखिए, अंधेरा ही है। अभी टाइमिंग हो रहा है 4 बजे, मैं फ़ोन लेकर ही गई थी तो हम लोग छत पे आ गए हैं। तो यहाँ पे सोए नहीं हैं, 3 बजे से ही बैठे उठे हैं। तो अच्छा लग रहा था और मच्छर भी लग रहे थे। थोड़े से रोशनी ख़त्म होते हैं, रोशनी आती है तो मक्खियाँ लगती हैं और थोड़ी सी रोशनी कम रहती है तो मच्छर लगता है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं टहल रही हूँ। सुबह का जो ताज़ी हवा है हमें लेना चाहिए। मैं सोचती हूँ रोज़ ही यहाँ, और मैं आ ही जाती हूँ सुबह। अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ, आजकल तो जल्दी उठ ही जा रही हूँ, तो सुबह आती हूँ। तो बहुत दिन से मैंने छत का व्यू आप लोग को नहीं दिखा, तो सुबह पर इतना अच्छा लगता है मॉर्निंग का टाइम में घूमना। तो यहाँ पे ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं मेरे हस्बैंड, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पे थोड़ी सी हवा ले रही हूँ क्योंकि ताज़ी हवा हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। सुबह हमें टहलना चाहिए, वो भी खाली पैर। अगर आप चप्पल नहीं पहनते हो, खाली पैर हो, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये सुबह की ताज़ी हवा। और आधे भी आ गए थे छत पे, तो वो लाइट जैसे ही आई उस नीचे चले आए। उसके बाद फ्रेंड सुबह का काम जो होता है बासी झाड़ू निकालना, तो मैं आ गई हूँ नीचे छत पे। थोड़े से रोशनी आ चुकी थी तो मैं आ गई हूँ अपने कामों में। और यहाँ पे माँ आ रही है, माँ भी बाहर जाती हैं सुबह घूमने टहलने जाती हैं गली में, तो वो भी जाती हैं। तो मैं यहाँ पे अपना जो बासी झाड़ू है, हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे को नींद पूरी नहीं हुआ है क्योंकि इतनी गर्मी काफ़ी थी और उन लोग तो 9 साढ़े 9 बजे सो जाते हैं, लाइट रहे तो भी और नहीं रहे तो भी। सोने के बाद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ सोए हैं, कितनी गर्मी है कि नहीं। तो ऐसा होता है, दिन में वो सोते नहीं हैं, रात को ही जब भी सोते हैं तो रात को जैसे ही 9 बजेंगे, 9 बजे तक उन लोग पढ़ाई करते हैं, 9 बजे के बाद ही उन लोग खाते हैं। आदि तो खाता ही नहीं है रात को सिर्फ उसको दूध चाहिए, 1 गिलास दूध पीता है, नेपुल से ही दूध पीता है, गिलास से नहीं, सॉरी, लेकिन गिलास से के भर के ही मैं एक नेपुल देती हूँ, छोटा वाला गिलास से।
तो यहाँ पे फ्रेंड मैं सब सारे रूम को जो है झाड़ू लगाऊंगी, बासी झाड़ू। गेट मैंने खोल दिए है। गेट तो सुबह पापा ही आज खोल दिए हैं, क्योंकि पापा भी घर में नहीं है, बाहर गए हैं घूमने। वो भी सुबह सुबह निकल जाते हैं, माँ भी निकल जाती हैं। तो फ्रेंड्स सुबह उठने से मन भी फ्रेश रखता है और बच्चे लोग को टाइम से दे देती हूँ खाना पीना बनाकर। कि इसका रात से ही तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, उसको कल से ही उसको पेट में दर्द हो रहा है, तो पता नहीं आज जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसे मैं अभी नहीं उठा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग अभी 4:45 बज रहे हैं, 4:45 नहीं, 4:30 बज रहे हैं शायद। तो अभी मैं उठाई नहीं हूँ। मैं सारे घर का काम कर लूँगी, उसके बाद मैं नहा लूँगी, उसके बाद ही मैं उसको उठाऊँगी सुबह स्नान करने के लिए और ब्रश वगैरह करेगा। अगर उसका तबीयत ठीक रहेगा तो वह स्कूल जाएगा फ्रेंड, और नहीं ठीक रहेगा तो मैं उसे नहीं जाने दूँगी। क्योंकि पेट में अचानक से दर्द होना, तो एक तो साइकिल से हो जाता है, बीच रास्ता में अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं सोच लेती हूँ कि देखती हूँ उठाकर वो क्या बोलता है, वही हिसाब से करूँगी। तो फ्रेंड फाइनली जो है मेरा झाड़ू का काम यहाँ पे हो चुका है। बहुत सारे कचरे निकल जाते हैं। बच्चे लोग रात को, हस्बैंड जब भी आते हैं ड्यूटी से, कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। तो जितने सारे बच्चे लोग खाना वाना गिरा कर, मतलब कुछ भी खाकर गिरा देते हैं, तो कचरे तो होना ही है। और रात को मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं कचरे ऐसे हाथ से उठा लूँ, लेकिन झाड़ू नहीं लगाती हूँ, हमें नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आ गया है टाइमिंग पोछा का। तो मैं घर को, जैसे कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं सारे रूम तो मैं हमेशा में से क्लीन करती हूँ। पोछा वगैरह रोज़ ही लगा देती हूँ। बरसात का मौसम है तो गंदे वगैरह ज़्यादा लगते हैं, तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ। जो हॉल है उसी को यहीं पे पोछा वगैरह लगा दूँगी। किचन मैंने पोछ लिया है, क्लीन कर दिया है। यहाँ पे हस्बैंड जी भी सोए हैं। हस्बैंड जी को नींद नहीं पूरी नहीं हुआ है, तो उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग को सोने में 12-1 बज जाता है हार्डली। क्योंकि मैं भी जब थोड़े बहुत फ़ोन देख लेती हूँ मम्मी से बिना बातें किए। रात को जब भी मैं सोती हूँ तो मम्मी से एक बार ज़रूर कॉल करके बातें कर लेती हूँ। मम्मी से बिना बातें किए मैं नहीं सोती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि मम्मी वहाँ भी लेट से खाना पीना बनाती हैं, तो 9, 10, 11 बज जाता है, तो मम्मी जगी रहती हैं। तो मैं सोचती हूँ मम्मी से बात करके ही मैं सोती हूँ, और थोड़े बहुत फ़ोन देख लेती हूँ तो हो जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे लोग का स्कूल है, क्रिस का तो मॉर्निंग है, तो सुबह ही हमें उठना पड़ रहा है, सुबह ही। और 8 बजे से होता है तो आराम से 6 बजे उठती हूँ, क्योंकि क्रिस का 8 बजे हो जाता है और आदि का हो जाता है 9 बजे। तो मैं आराम से उठती हूँ, और हस्बैंड जाते हैं 10 बजे। उसके बाद फ्रेंड देखिए फाइनली जो है मेरा यहाँ पे पोछा क्लीन मैंने कर दिए हैं। और पोछा लगाने से ऐसा होता है कि फर्श वगैरह अच्छे दिखते हैं, गंदे नहीं दिखते हैं। और आजकल चींटियाँ का तो कहना ही नहीं है। उसके बाद फ्रेंड मैं नहा कर स्नान करके मैं आ चुकी हूँ रूम में। तो मैं बहुत दिन से पूजा नहीं कर रही थी, पूजा मैं कर रही थी, ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी। तो मैं सोची क्यों ना मैं सुबह, बहुत दिन से मैं पूजा वाला ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो मैं सोची आज मैं बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है। आज दिन है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार के दिन वैसे काम वगैरह बहुत ही कम होते हैं, जैसे कि कपड़े हमें धोने नहीं पड़ते, कपड़े मैं नहीं धोती हूँ। आज के दिन सारे कपड़े इकट्ठा करके शुक्रवार को सुबह धोती हूँ, तो जल्दी हो जाता है स्नान करना। और साबुन वगैरह तो मैं लगाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं बृहस्पति वगैरह करती थी और आगे भी करूँगी, लेकिन अभी नहीं। तो यहाँ पे जो मैं पूजा करती हूँ, सिंपल सा साधारण सी जो पूजा होती है, भगवान को जल अर्पण करना और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, तुलसी जी को जल चढ़ाना। और यहाँ पे हमारे महादेव जी हैं, शंकर भगवान जी हैं, उनको भी मैं जल चढ़ाऊँगी, क्योंकि आज दिन है बृहस्पतिवार। तो यहाँ पे तो मैं आ गई हूँ सीधा छत पे भी बहुत दिन। तो फ्रेंड छत पे फाइनली मैं आ चुकी हूँ, और सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को जल अर्पण करूँगी, उसके बाद शंकर भगवान की, उसके बाद यहाँ पे तुलसी जी हैं। तो तुलसी जी हमारे बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो हमारे घर तुलसी जी एक साल में एक ही बार चेंज होते हैं, जब होता है किस जन्माष्टमी के दिन। तो किस जन्माष्टमी के नए तुलसी जी, नए पौधे यहाँ पे लगते हैं तुलसी जी के। तो अभी तो ये बड़े हैं, फ़िलहाल अभी रहेंगे, और जैसे ही किस जन्माष्टमी आएंगे उसी दिन हमारे
हमारे तुलसी जी हैं यहाँ पे, ये बड़े वाले को यहाँ से पापा हटा देंगे और छोटे पौधे यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइनली हमारी पूजा हो रही है। मैंने जल चढ़ा दी है सूर्य भगवान को, सॉरी। और यहाँ पे फ्रेंड टाइमिंग हो चुके हैं 6। तो मैं नीचे थी तो वहाँ पे डिसाइड हो रहा था। क्रिस को मैं पूछी कि तबीयत कैसा है, वो बोले मेरा ठीक नहीं है मम्मा। तो उनके पापा बोले कि छोड़ दो, आज रहने दो, आज इसको दिखवा देता हूँ, तो उसके बाद कल से हो जाएगा। तो शायद वो आज नहीं जाएगा। और आदि अभी सोए हैं, आदि का तो भी टाइम ही नहीं हुआ है और हस्बैंड का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ, तो 10 बजे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे पूजा पाठ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो मोमो वाले जो अगरबत्ती रहते हैं, सॉरी मोमबत्ती बोल दी, सॉरी। तो यहाँ पे जो मोमो वाले अगरबत्ती हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। मैं कोशिश करती हूँ वही वाला जलाऊँ, क्योंकि ये जो अगरबत्ती जो है सेहत के लिए अच्छा नहीं। फ़िलहाल ये तो हमारे घर वो मोमो वाली अगरबत्ती जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं फ्रेंड, तो मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। और आज ऐसे भी बृहस्पतिवार है, तो रविवार और मंगलवार को हम धूप दिखाते हैं, माँ भी दिखाती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम भी था तो मैं सोची पूजा पाठ कर लेती हूँ। यहाँ पे पूजा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड, क्योंकि हमारा घर जो है बहुत ही छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पे जैसे कि इसी रूम में मैं सोती हूँ, मेरा बेडरूम भी है और इसी रूम में हमारे भगवान जी है। तो ये भगवान जी का ही रूम है, तो घर छोटा है फ्रेंड, तो इसीलिए इसी रूम में भगवान जी भी रहते हैं और हम लोग भी, मतलब मेरा बेडरूम भी है, तो मैं यहीं पे सोती भी हूँ। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे दिक्कत होती है, छोटा सा घर है एक साइड में। अगर वैसा कुछ हो तो मैं सोच रही थी कि अपना जो बेडरूम है मैं ऊपर बनवाऊँगी जब ऐसा होगा। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं, हमारी बजट उतनी है नहीं कि मैं ऊपर भी बनवा सकती हूँ। जब होगा तब बनना देखा जाएगा, बनेगा ही। तो यहाँ पे आ गई हूँ छत पे, यहाँ भी मैं सूर्य भगवान को धूप अगरबत्ती दिखाऊंगी। तो फ्रेंड हम लोग छोटा फैमिली हैं, छोटा के लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, बट कोई फैमिली आ जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो किसका नहीं शौक़ करता है कि हमारे घर बड़ा हो, एक दो हम, तो ऐसा होता है। तो फ्रेंड हमें बजट के हिसाब से चलना है ना। हस्बैंड एक कमाने वाले हैं तो खर्च तो होते ही हैं। क्योंकि फ्रेंड जो हमारे घर है, जो मेरा रूम है, बेडरूम बोल सकते हैं, वो जो भगवान जी का ही रूम है, तो बहुत ही रूम छोटा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है पूजा पाठ करने में। जैसे कि यहाँ पे सोफे से तो बनता नहीं है, मैं ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ, तो होता है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, घर छोटा है इसलिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।